क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये आपका शीर्ष होता है और ये आपके आधार होते हैं। तो इसमें आधार कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो आधार की संख्या इसमें 4 है और शीर्ष से खींची गई रेखाएं कितनी हैं, आपकी यहाँ पर 5 रेखाएं शीर्ष से खींची गई है। ये आपको आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है वो हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड करती है। इन सब को हम आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो आपके आधार नंबर फर्स्ट से 21 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार आधार नंबर 2, 3 और 4 को काउंट करेंगे तो ये आपके कितने भागों में डिवाइड करती है, ये आपके 6 भागों में डिवाइड करती है। तो ये आपको कितना त्रिभुज बनाएगी, तो सिंपल सा फर्स्ट के सेम है तो यहाँ पर भी 21 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार आप आधार नंबर 3 और 4 की काउंटिंग करोगे तो यहाँ से भी आपके 21 त्रिभुज बन जाएंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 21 आपका कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो आपका त्रिभुज कितना बन जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज आपके 84 बनेंगे और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, सेंट को प्लस केप गुना माइनस लिखा जाता है तो एंट को स्टार गुना और माइनस लिखा जाता है। तो 10 को उसी कोड में कैसे लिखेंगे, तो ये आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंट यहाँ पर हमने लिख दिया और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 4 अलग अलग चिन्हों का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस का यूज किया, उसके बाद में कैप का यूज किया, गुना का यूज किया और माइनस का यूज किया। इसी प्रकार ए एन टी के अंदर ए के लिए स्टार का यूज किया, एन के लिए गुणा का यूज किया और टी के लिए माइनस का यूज किया। अब आपको 10 के लिए फाइंड आउट करना है। तो टी के लिए हमने क्या यूज किया, दोनों ही जगह माइनस का यूज किया। तो सबसे पहले आपका माइनस आएगा। उसके बाद में ई के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर कैप का चिन्ह यूज किया। उसके बाद में एन के लिए हमने क्या यूज किया, दोनों ही जगह गुणा का यूज किया। तो गुणा हम लिख देंगे। तो इस प्रकार की आकृति आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, माइनस ए केप और गुणा। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है जो कि आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं जो आपकी लिखी गई है, 9, 36, 100, 225 और 784 लिखी गई है। तो यहाँ पर जो संख्या है 9 से हमें 36 पर जाना है। तो 9 में अगर 27 से जोड़ दिया जाए तो हमें 36 पर पहुँच जाएंगे। 36 से हमें 100 पर जाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 100 में से हम 36 घटाएंगे तो 64 आपका आ जाएगा। अगर 36 में 64 जोड़ दें तो आप 100 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार 100 से आपको 225 पर जाना है तो 100 में अगर आप 125 जोड़ दोगे तो आप 225 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली आगे आपके खालिस्तान वाली संख्या है तो 225 में क्या जोड़ें,
कि हम खालिस्तान वाली संख्या पर पहुंच जाएं और उसके बाद में खालिस्तान वाली संख्या से हमें 784 पर पहुंच जाएं। तो आपको यहाँ पर संख्या नज़र आ रही है। सबसे पहले हमने 27 जोड़ा, उसके बाद 64 जोड़ा और उसके बाद में 125 जोड़ा। तो 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है? 64 आपका 4 का क्यूब होता है। और ये 125 क्या होता है? आपका 5 का क्यूब होता है। तो आगे जो संख्या जुड़ेगी वो क्या होगी? 6 का क्यूब होगी। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। मतलब ये जो संख्या है 225 उसमें क्या जोड़ेंगे? 216 जोड़ेंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। और 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। तो संख्या कौन सी बन जाएगी आपकी? 441 बन जाएगी। और इसमें आगे आप 7 का क्यूब बोले तो 343 जोड़ोगे। तो 343 अगर जोड़ोगे आप 441 में 343 हमने जोड़ा तो संख्या आपकी आ गई 4 8 7, बोले तो 784 संख्या आ गई। तो यहाँ से हमने खालिस्तान पर जो संख्या फाइंड आउट की है वो 441 फाइंड आउट की है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2/3 की टेबल गिवन है, जिसमें आपकी 2 रो है और 3 कॉलम है। इनमें आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट कॉलम और जो आपका थर्ड कॉलम है, इनकी जो संख्याएं हैं वो बड़ी है बीच वाले कॉलम से। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का प्रयोग करके आपको सेकंड वाला कॉलम जनरेट करना है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखते हैं 963 और 844 से आपको 2 बनाना है। तो 963 में से अगर हम 844 घटा देते हैं तो आपको 2 प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें हमें डिजिट सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब 9 + 6 + 3 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 9 + 6 + 3 = आ जाएगा 18। कितना आ गया आपका? 18 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी डिजिट सम हम लगाते हैं। तो 8 + 4 + 4 = कितना आ जाएगा? आपका 16 आ जाएगा। अब हमें 18 में से 16 घटाते हैं तो बराबर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। तो क्या किया यहाँ पर हमने? दोनों पक्षों का डिजिट सम किया और इसको आपस में घटाने पर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन नीचे लगाएंगे। तो 4 + 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 9 + 0 + 3 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 14 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 2 आंसर हो जाएगा।